नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। LCA तेजस को और भी घातक बनाया जाएगा और इसमें दुनिया की सबसे बेस्ट BVR-AAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में से एक घातक मिसाइल का इंटीग्रेशन होने जा रहा है। तो इसके बाद LCA तेजस कितना घातक हो जाएगा और कौन सी है ये घातक मिसाइल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि सुखोई, मिराज और अभी अभी इंडक्ट किए गए LCA तेजस, उनमें BVR-AAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को रिप्लेस करने की प्लानिंग इंडियन एयरफोर्स ने कर रखी है। तो इसी को लेकर इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने भी ये कहा है कि 2021 तक IDERBY मिसाइल यानी कि पाइथन फैमिली की लेटेस्ट मिसाइल, जिसे कि IDERBY बोला जाता है और पाइथन 5 के नाम से भी जाना जाता है, वो 2021 तक इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाएगी। और राफेल डिफेंस के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहती है तो इजराइल इंडियन एयरफोर्स को ये मिसाइल प्रोवाइड करा सकता है। और ऑफिशियल्स ने एक बात पर जोर देते हुए खासकर कहा कि खासकर LCA तेजस में इसका इंटीग्रेशन एक घातक कॉम्बिनेशन डेवलप करेगा और LCA तेजस को वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड जेट्स ऑफ इट्स क्लास यानी कि अपनी क्लास में सबसे घातक जेट्स में से एक बना देगा। करेंटली सारे फ्रंटलाइन जेट्स जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, उसमें रशियन मेड R-77 BVR-AAM का यूज़ होता है। अब आपको बता दूं कि IDERBY मिसाइल का एक पुराना वर्जन जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक की थी, उसे पहले से ही LCA तेजस MK1 में इंटीग्रेट किया गया था। लेकिन ये मिसाइल स्टॉक्स नेवी के सी हैरियर जेट्स जो कि अब रिटायर हो चुके हैं उनसे लिए गए थे और कुछ समय के लिए ही थे, और ये काफ़ी पुराने वर्जन्स भी इसके थे। और कुछ जो मिसाइल स्टॉक्स थे IDERBY मिसाइल के, वो स्पाइडर 5 एयर डिफेंस सिस्टम से भी लिए गए थे और जो इसकी इन्वेंट्री थी उससे ये स्टॉक उठाए गए थे। इजराइल ने जो वर्जन अभी ऑफर किया है वो है एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की है, जिसमें कि ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ हुआ है और इसी वजह से इसकी रेंज पिछले वर्जन से लगभग दोगुनी हो गई है। दोस्तों, डर्बी मिसाइल या फिर पाइथन 5 मिसाइल दुनिया की सबसे रिलायबल और सोफिस्टिकेटेड गाइडेड मिसाइल है। पाइथन 5 में लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ये मिसाइल हाई हिट प्रोबेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और काउंटर मेजर्स में एक एक्सीलेंट रेजिस्टेंस भी देती है। इसी फुल स्पेयर लॉन्च कैपेबिलिटी इसे 360 डिग्री इंगेजमेंट देती है अराउंड लॉन्च एयरक्राफ्ट। दोस्तों, पाइथन 5 या फिर डर्बी मिसाइल पाइथन फैमिली की सबसे लेटेस्ट वर्जन मिसाइल है और कोई भी देश अपने लेटेस्ट वेपन्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ तब तक शेयर नहीं करता जब तक कि उसे आगे की टेक्नोलॉजी या फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी उसके हाथ ना लग जाए। लेकिन पाइथन 5 पाइथन फैमिली की लेटेस्ट मिसाइल होने के बावजूद इजराइल हमें ये मिसाइल प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि इजराइल के रिश्ते भारत के साथ बहुत ही अच्छे, वार्म और बहुत ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बहुत ही साफ सुथरे रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल पिछले वॉर्स में भी हमारी मदद करता आया है और कॉमन हिस्ट्री होने के साथ साथ इजराइल भारत की हमेशा मदद करता रहा है। तो एक थैंक्स तो इजराइल के लिए यहाँ पे बनता है। और अब इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी अस्त्र मिसाइल डर्बी मिसाइल को एज फ्रंटलाइन BVR-AAM यूज़ करने का प्लान बना रही है और अस्त्र मिसाइल का भी मार्क 2 वेरिएंट तैयार हो रहा है। तो इसी कारण अगर IAF डर्बी मिसाइल को ऑर्डर कर भी देती है तो लिमिटेड नंबर्स में इसकी ऑर्डर होगी, क्योंकि अस्त्र MK2 भी एक बेहतर मिसाइल है और प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उपकरणों का हम इस्तेमाल करें। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस डील के बारे में? हमें कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी चाहिए ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।